जब भी हम कोई कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की सोचते हैं तो हमारे ध्यान में कंप्यूटर या लैपटॉप की स्टोरेज के बारे में ख्याल जरूर आता है कि कौन से स्टोरेज ड्राइव लेने चाहिए। और हमारे ध्यान में सिर्फ दो आंसर आते हैं, और पहला है SSD और दूसरा है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। और अगर आपको सही जानकारी नहीं मालूम हो और अगर आप गलत फैसला ले लेते हैं तो इससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और चलिए इसीलिए मैं आप पे इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, और आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि SSD क्या है, साथ ही HDD क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, और अपने बजट के हिसाब से। तो इन सारे ख्यालों को देख करके आप एक अच्छा स्टोरेज ड्राइव ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी दे देता हूँ ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं रह जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, जिसका नाम है HDD वर्सेस SSD, और आप देख रहे हैं कुशाक टेक्निक्स। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको HDD के बारे में बता देता हूँ। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। IBM ने सबसे पहले इसे IBM ने 1956 में इंट्रोड्यूस किया था, और शायद ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि टेक्नोलॉजी लगभग 60-70 साल पहले ही आ चुकी है। ये लगभग 1950 to 1960 के बीच में ही आ चुकी है टेक्नोलॉजी। और अब मैं HDD के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूँ। HDD एक मैग्नेटिज्म का यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, और इसमें ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें एक हेड स्पिनिंग प्लेटर होता है, उसके ऊपर ये फ्लोट करता है, और उसी से ये जितना जल्दी ये स्पिन करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसकी RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट 5400 या 7200 पर मिनट है रिवॉल्यूशन। तो ये वही उसकी स्पीड बताती है, यानी जितना जल्दी वो रोटेट करेगा, यानी जितना जल्दी वो स्पिन करेगा उतना जल्दी HDD परफॉर्म करेगा। ठीक, अब मैं आपको HDD के बारे में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ। तो पहला एडवांटेज ये है कि HDD बहुत ही चीप, सस्ता आता है ये बहुत ही, और इसे एक नॉर्मल व्यक्ति आराम से खरीद सकता है। दूसरा ये कि ये जो है बहुत नॉर्मल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और तीसरा इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी 5 से 6 TB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। ठीक, अब मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा वजनी है, यानी ये बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है। ये बहुत ज़्यादा भारी है वजन में, और ये बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। अब मैं आपको दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है बहुत स्पीड, जो इसकी रीड और राइट स्पीड है डाटा की, वो बहुत ही कम है। तो अगर आप स्पीड के बारे में बात करें तो आप इसे ना ही लें, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो अगर इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, और अगर ये आपके हाथ से गिर जाए, लैपटॉप या कंप्यूटर भी गिर जाए अगर आपके हाथ से, या हार्ड ड्राइव भी गिर जाए, तो ये करप्ट या खराब हो सकती है। तो ये 5-6 साल तक आप इसका सही से यूज कर सकते हैं, और उसके बाद ये खराब हो सकती है। ठीक, अब मैं आपको SSD के बारे में बता देता हूँ। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इससे यानी इसके नाम से ही पता चलता है ये सॉलिड स्टेट में है, यानी इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज नहीं हुआ है। और लेकिन इसकी जो, अब मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो इसकी पहली एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही स्पीड इसकी ज़्यादा है। आप अगर ज़्यादा स्पीड की बात करें तो SSD की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। अब मैं आपको दूसरे एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। दूसरा एडवांटेज ये है कि SSD ज़्यादा वजनी नहीं होता, और ये ज़्यादा भारी भी नहीं होता है, यानी ये ज़्यादा वेट का नहीं होता है। अब मैं आपको तीसरे एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, और ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसीलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो आप इसे अगर इलेक्ट्रिसिटी अपने बजट के हिसाब से ध्यान दें तो ये आपको शुरुआत में शायद महंगा पड़ सकता है, लेकिन बाद में ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बचाएगा। लेकिन वहीं अगर HDD की बात करें तो आप अगर इसे सस्ता समझ के खरीदते हैं तो बाद में ये आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो आप शुरुआत में ही थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के एक SSD ले लें, मेरे हिसाब से। आपका मन है, आप जो करें। अब मैं आपको SSD के कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूँ।
तो पहला डिसएडवांटेज ये है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट का आता है। एचडीडी के मुकाबले इसकी कॉस्ट 3-4 गुना ज्यादा होती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है बहुत ही रेयरली मिलता है मार्केट में, यानी अगर आप इसे नॉर्मल मार्केट में खरीदने जाए तो ये बहुत ही रेयरली मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है, ये ज्यादा नहीं मिलेगा मार्केट में आपको। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ही कम होती है, यानी अगर आप 5-6 टीबी की बात करें तो ये उतना स्टोरेज कैपेसिटी इसकी नहीं होती है। ये फिलहाल 256 से 512 जीबी तक आपको आराम से मिल जाएगा। नॉर्मल मार्केट में नहीं, इसे आपको ऑनलाइन या कहीं और से मंगाना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे ये इजाजत। और हाँ, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते और देखते रहिए गुस्साक टेक्निक्स। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। चैनल पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए कोई स्टोरेज ड्राइव लेना हो तो वो इसकी जानकारी जान करके, इसके बारे में जान करके एक अच्छा सा फैसला ले सके। धन्यवाद।